नेट का प्रॉब्लम होने लगता है ना। ठीक, अब शुरू करते हैं क्या। हम लोग कहाँ थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर कर लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर की, जहां से तुम लोगों का मैं सुनाई पड़ रहा हूँ सबको सही सही। सर थोड़ा इंटीजर एक बार और कर दो। एक बार और बता किसको फिर से कर ले एक बार, इंटीजर्स इंटीजर्स को फिर से एक बार कर ले, ठीक है, ओके। इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहता है, इसको हम लोग जेड से लिखते हैं। ये सेट है, ध्यान से समझना, ये सेट है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, इंक्लूडिंग विथ इंक्लूडिंग विद जीरो ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होता है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। हमने ये बोला कि निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोले, हमने बोला निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ध्यान से समझने का प्रयास करना, सुन रहे हो सब ना। हेलो, यस सर। हाँ, हमने क्या बोला कि ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मतलब, और ये माइनस है, ये दोनों अलग चीज है, ये कुछ होता ही नहीं है, ये होता है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो एंड नेचुरल नंबर, ये जो होते हैं इसके जो सेट होते हैं, इसके जो प्रॉपर सेट होते हैं, ये जो एक सेट है, तुम हम क्लासरूम के अंदर जब प्रोबेबिलिटी कर रहे थे क्लास 8 में, तो हमने बताया था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम्स लिखे होते हैं उसको एक सेट के अंतर्गत माना जाता है, उसके सेट के अंदर, वो एक सेट के अंतर्गत होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जिसमें कि हम सैंपल स्पेस को कुछ इस फॉर्म में लिखते थे, HT कुछ इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे कि नहीं लिखते थे। वो एक इवेंट को बताता है पर्टिकुलर, यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में अगर किसी चीज को लिखते हैं, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में अगर किसी चीज को लिखते हैं, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग किस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, मिडिल ब्रैकेट या कर्ल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। ठीक है, ठीक है, कर्ल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो अब यही चीज है, अब यहाँ तक हो गया, ये बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल ले लो, इंटीजर्स की एग्जाम्पल्स ले लो, तो जैसे हो गए क्या, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 5 goes to infinity, this also goes to -infinity। मतलब ध्यान से समझना, -n, ध्यान से समझना, 0, 0, -n, 0 एंड n, ये तीनों मिला के हमारे पास में किसका सेट बन गया, -infinity to infinity, -infinity to infinity। कैसे, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये जो नेचुरल नंबर्स होता है, क्या ध्यान से समझना कि नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से जाता है, 1 to infinity जाता है। यस सर। हाँ, तो इस तरह से निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, 0 to -infinity तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सॉरी, 0 नहीं, 1 to -1 to -1 to, सॉरी 0 नहीं, -1 to -infinity तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे यार, नंबर लाइन पे यहाँ पे शुरू होता है, इसको नेचुरल नंबर्स यहाँ से शुरू होगा, -1, -2 अप टू कहाँ तक, -infinity तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रही है ना बात। अरे सबको समझ में आ रही है ना। हाँ, अब आगे बात करते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर का सेट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अरे बोलो, -infinity टू +infinity तक, कहाँ तक, -infinity टू +infinity तक लाई करता है। कहाँ तक इंटीजर लाई करता है, -infinity to +infinity। समझ में आ गए, समझ में आ गए सारे बच्चों को। चलो अब आगे अब आगे बात करते हैं। कहाँ पे, अब आगे एक बात होती है जहां से तुम्हारे किताब का कहानी शुरू होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तुम्हारे बुक में स्टार्टिंग यहीं से शुरू की होंगे, क्योंकि अभी तक जो बात किया था वो क्लास 5-6 की बातें थी। रेशनल नंबर्स को मैं Rn से लिखूंगा, मैं लिखूंगा Rn से, ठीक है। तुम लोग समझ लेना अपनी बातों को। मैं जब भी लिखूंगा नेचुरल नंबर्स तो R.N. लिखूंगा, ठीक है।
अब देखो रैशनल नंबर्स दुनिया का वो नंबर होता है, ध्यान से समझना, दुनिया का वो नंबर होता है जिसको हम फिर लोग, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही है, इसको बोलना समझ में आ रही, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है सर, सबको? अब आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना, चलो ठीक है। यस रैशनल सर। नंबर्स दुनिया का सर। वो नंबर होता है, रैशनल नंबर दुनिया का वो नंबर होता है जिसको हम x बाई वाई के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। जहाँ पे ध्यान से तुम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखते हो, मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, तुम लोग इसी चीज को इस फॉर्म में लिखते हो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बात करें तो y, सर फिर गए आपका आवाज। एक सेकंड मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज आए, एक सेकंड ठहरो, कट क्या आ रहा है? एक सेकंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज जाए ढंग से। हेलो हेलो, क्या हुआ? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज सबको? हेलो 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 हेलो, यस सर। हाँ चलो। अर्नब किशोर, नीचे हो। राहुल सिंह, तुमको सुनाई पड़ रही है? यस सर। यस सर। ज्योति सिंह, तुमको आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, यस सर, हाँ। यस सर। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर्स को लिखते हैं, मतलब आर एन इस फॉर्म में होगा पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर बोथ, ध्यान से देखना इस चीज को, कोई लिखने को छोड़ना मत, ध्यान से सब लिखना, वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स बोथ, ध्यान से देखना, मैं जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब लिखेगा। अगर कोई इस फॉर्म में लिखा तो बोलना x बोथ x एंड y आर इंटीजर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस फॉर्म में लिखना x बाई वाई या p बाई क्यू, जिस फॉर्म में भी लिखोगे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको बस यूं ही, उसको बिल्कुल फोकस होके याद करना है, उस चीज को बिल्कुल फोकस होके पढ़ना है, ठीक है ना। वेयर क्यू, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, रैशनल नंबर इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड where both p and q are integers, both p and q are what, both p and q are what, both p and q are what, इंटीजर्स। integers। इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, 5/3 माइनस 5/3, 2/9 माइनस 2/9 etc, है कि नहीं है? लेकिन मुझे कोई बच्चा ये बताएगा, मैं किसी बच्चों से ही पूछूंगा, तुमसे मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये क्या रैशनल नंबर्स है या नहीं है, ये क्या रैशनल नंबर है या नहीं है, 2/0 इज रैशनल नंबर और नॉट, नहीं है सर। 2/0 इज रैशनल नंबर और नॉट, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? इसका मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, वाई, वाई 2/0 q, because here q is equal to 0. Here denominator means q is equal to 0, this does not follow the rule of this, that's why 2/0 is not a rational number। हाँ, समझ में आई बात? चलो ठीक है। अब कहाँ यार इंटरनेट
अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारा में जो पहला वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड का नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हालांकि ये भी छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। इस तरह का एक लाइन है, इसके मिड में हमने कहीं पे रेफरेंस माना, रेफरेंस को हमने 0 लिया। इधर में हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इधर के डायरेक्शन में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? हेलो, यस सर। होते हैं सर। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब ध्यान से देखना कि जितना ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितना 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 अगर हम लेफ्टवर्ड मूव करते जाएंगे, हाउ फार वी मूव लेफ्टवर्ड फ्रॉम 0, listen me properly, how far in leftward direction we move from the reference is what? Reference is this point 0. we get a lesser number, है कि नहीं है? मतलब कि जितना जीरो से जितना लेफ्टवर्ड मूव करोगे हमको उतना ही छोटा का छोटा नंबर मिलता जाएगा। बट इफ वी मूव राइटवर्ड, हाउ फार वी मूव फ्रॉम द राइटवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वी गेट अ लार्जर नंबर। मतलब कि रेफरेंस से जितना राइटवर्ड मूव करोगे उतना लार्जर नंबर मिलेगा। रेफरेंस से जितना लेफ्टवर्ड मूव करोगे उतना स्मॉलर मिलेगा। ध्यान से समझ लो इस बात को। इसको लिखना है, लिख लो भाई। लिख लिया? अरे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? सबने अपना तो ऑफ कर लिया कैमरा, तो क्या पता चलेगा कौन लिख रहा है? सर लिख रहा है सर। चलो ठीक है। मिटा दें? यस सर। मिटा दें? यस सर। चलो ठीक सर। है। अब क्या है भाई? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी लिखने का कोशिश करो। अर्नब किशोर का बड़ा पीछे रहता है। देख लो, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी लिखने का कोशिश करना। उस फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पहला कि लिखते चलना मेरे साथ साथ। देयर would be infinite rational numbers between two rational numbers। मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफिनाइट हो सकते हैं। कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफिनाइट रेशनल नंबर। दूसरी बात करते हैं। रेशनल नंबर्स
will be both positive and negative and can be shown ये सबको समझ में आया? ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि P, ध्यान से समझना, P एंड Q हमारे पास क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को हमने Z से लिखा है, तो ये क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर तो दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है कि नहीं होता है? हमने बोला था इंटीजर कहां से लेके कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस। तो निगेटिव टू पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो अगर ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। और कैन बी शोन, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से समझना, इस चीज को पढ़ो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से लिखना और अंडरलाइन करके रखना। इस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस चीज को अंडरलाइन करके रखो। बता दें? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। चलो इरेज। यस सर। तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, कि इज 0 अ रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? बोलो। तुम लोगों से ये क्वेश्चन है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? यस सर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। कौन कौन बोला फॉल्स? ट्रू। कौन कौन बोला ट्रू फॉल्स? होगा। फॉल्स पहले बोलो, कौन कौन बोला? ईमानदारी से बोलो, फॉल्स किसने बोला? हम ट्रू बोले थे। ट्रू बोले थे सर। ट्रू बोले थे। ट्रू होगा। फॉल्स किसने बोला था? ज्योति ने हम बोले सर। तो गलत बोली है, ये होगा। हमने सर क्या बोला? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ, इसमें रेशनल नंबर का बात पूछा जा रहा है, तो वो तो लिखने का बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रही है। ध्यान से देखना कि हमने ये बोला था 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक बात, तुम्हारी बात से मैं एडमिट करता हूँ। हमने क्या बोला था कि हमने ये दिया था, ये Rn नहीं है, हमने बोला था ना। अभी ध्यान से समझना, हम तो ये नहीं बोला था ना, हमने तो इसके बारे में नहीं बात किया था अभी। ये रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास में 0 दिया हुआ है तो कुछ नहीं है का मतलब डिनोमिनेटर कितना है? 1। डिनोमिनेटर कितना है? 1। अरे 1 है सर। डिनोमिनेटर कितना है भाई? 1। 1। कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या है? 1 है सर। तो जब डिनोमिनेटर 1 है तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? सर होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ? सर क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है, इसलिए हो सकता है। ये क्या P by Q के फॉर्म में नहीं है? सर है। एक बात, हम सब तरह से बात करूंगा, मैं सब तरह से बात करूंगा। हमने क्या बोला कि P और Q क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। हमने इंटीजर के बारे में क्या लिखा? क्या बीच में 0 नहीं आए कि नहीं आए? यस सर। तो ये 0 जो है हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 होगा का मतलब 0/1 है। ये तो रेशनल नंबर है। तो लिखो सब लिखो अभी नोट पॉइंट करके लिखेगा। या तीसरा पॉइंट अभी जो हमने इम्पोर्टेंट
फैक्ट्स बनाए ना उस फैक्ट्स में लिख लो। तीसरा पॉइंट फैक्ट में 0 is rational number. 0 is a rational number. Why? Because 0 can be written as 0 upon 1 that follow the rule P where Q not equal to 0 and both P and R integer. इतना लिखो सब। सर क्या आवाज आ रहा है? पीछे से ही आ रहा है किसी का, पता नहीं, इधर से नहीं जा रहा है, पीछे से किसी के यहाँ। हो गया? समझ में आ गई बात? इस चीज को लिखा सबने? यस सर। किसने लिखा है? सबने लिखा? यस सर। यस सर। मिटा दें? यस सर। मिटा दीजिए। अब देखो कि एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं तुमसे कि एक क्वेश्चन और पूछता हूं।